हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? हम सभी के घर में कोई ना कोई परेशानी रहती ही है, चाहे बीमारी हो, चाहे कर्ज की समस्या हो, चाहे खुद का घर लेना हो, चाहे धन की समस्या हो, चाहे नौकरी में तरक्की पानी हो। मतलब हर आदमी के घर में टेंशन रहना ही रहना है। बिना टेंशन के ये दुनिया पर कोई है ही नहीं, चाहे बड़ा आदमी हो या छोटा मध्यम वर्ग का कोई भी फैमिली हो। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए पूरी तो परेशानियां हम बोल नहीं सकते, हम भगवान हैं नहीं कि जो आपकी चुटकी बजाए और चमत्कार हो गया। आपको हमने भगवान कृष्ण की तरह सुदामा जी को जैसे मिले थे लाखों करोड़ों के खजाने, उनको भरा भंडार मिल गया था, वो हम आपको दे दें। हम एक तरीका आपको बता देते हैं जिससे आपकी परेशानियां बहुत हद तक कम हो जाती हैं। आपको खुद से एक तावीज बनाना है। आप लोग कई लोगों के पास ओझा, मौलवी, पंडित, फकीर, बहुत लोगों के पास आप जाते हैं। हिंदू होकर के भी आप दूसरे धर्म के लोगों के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी शांति मिले। और हम में से कई ऐसे बेवकूफ़ हिंदू हैं जो मज़ारों पर, पीर फकीरों पर और दरगाहों पर जाते हैं, उनसे मन्नत मांगते हैं, उनके यहाँ मस्जिद में या फिर दरगाह पर जाकर के चादर चढ़ाते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं। अरे भाई, अगर ऐसी ही मन्नत पूरी होती तो आज पाकिस्तान गरीब नहीं होता। आप अपने हिंदू धर्म में ही आपके इतने पावरफुल देवी देवता हैं कि आप उनसे मदद मांगिए। आपको क्या करना है, आज जो हम ताबीज बताएंगे ये सनातन धर्म में जो रावण, जो प्रकांड पंडित जो रावण थे, उन्होंने जो बताया है उसका आपको हम उपाय बताएंगे। कोई इसमें 1 रुपया लगने वाला नहीं है। केवल आपको एक चांदी की ताबीज खरीदनी है। और ये चांदी की ताबीज में क्या डालना है बता देता हूं आगे। चांदी की ताबीज में आपको 3 पौधों की जड़ को भरना है। ये पौधे आपको अपने घर के अगल बगल में मिल जाएंगे। अगर आप गांव साइड में रहते होंगे तो ये पौधे आपको बहुत ही आसानी से मिलेंगे, और अगर आप शहरों में रहते होंगे तो आप गांव से किसी से वो मंगवा सकते हैं। थोड़ी थोड़ी जड़ चाहिए, आधा इंच की, बस। उसको खुद से आपको सिद्ध करना है। कैसे करना, पूरा प्रोसेस हम आपको बताएंगे। आप खुद से वो सारी चीजें कर लेंगे जो आपके घर की उन्नति में सहायक होंगी। तो आपको क्या करना है, उससे पहले जानते हैं कभी कभी क्या होता है, जब आपके ऊपर टेंशन रहता है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाने का मन करता है। तो क्या करें, कहाँ जाएं और कैसे अपने आप को, अपने दिमाग को स्थिर करें, तो इसका उपाय आपको बताता हूं। एक मिनट का समय दे दीजिए मुझे, मैं बस ये चीज़ें आपको समझा देता हूं, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं, उसके बाद आपको मैं उपाय बता देता हूं। वीडियो पूरा देखिएगा। मुझे व्यूज़ की चिंता नहीं है कि मेरे पास अच्छे खासे आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से मेरे 30,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और मेरा यह वीडियो कई लोगों को पसंद आ रहा है, लाखों में व्यूज़ जा रहे हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सनातन धर्म को पकड़ के रखे हुए हैं, अपनी बेस को मजबूत कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये चीज़ समझ लीजिए, आपको खुद टेंशन कम करने का एक रास्ता मिल जाएगा। जब कभी भी सब छोड़ छाड़ कर भाग जाने का मन करे, कभी आत्महत्या का मन करे, कभी बहुत प्रेशर जब हो ना, तो आपको क्या करना है, आप देश भर में कहीं से भी ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, कहीं भी आप रहते हो, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, जहां भी आप रहते हो, आप क्या कीजिए, चुपचाप 2-4 दिन की छुट्टी मारिए और बनारस चले जाइए, वाराणसी चले जाइए। और वहां पर जाने से पहले अपने घर की एक फुल फैमिली की फोटो, उसमें आप भी हो, सबकी एक फोटो, आप चाहे सेल्फी लेके जाए चाहे कुछ भी, एक पोस्ट कार्ड साइज का या 5x7 का एक फोटो लेके जाइए, पॉकेट में रखे रहिए फोटो। आप वो लेकर के बनारस मणिकर्णिका घाट पर चले जाइए, वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चले जाइए और वहाँ हजारों में चिताएं जलती मिलेंगी आपको। कई लाशें आते रहेंगी, कई लाशें जलती रहेंगी। वहाँ पर बैठ जाइए आप, किनारे बैठने की बहुत सारी जगह होती है, वहाँ आप बैठ जाइए और अपनी चिंता को वहाँ पर उस आग में जलते देखिए। उस लाश की जो लपटें उठ रही है आग में, उस लाश की लपटों में अपनी चिंता को जलते देखिए कि आपकी क्या समस्या है। बीमारी हो, कर्ज हो, धन की तरक्की रुकी हो, शत्रु परेशान कर रहा हो, वो सारी चीजें आप उस चिता में जलती देखिए। महादेव की नगरी में आप गए हैं, 1 मिनट के लिए आप सोचें कि आपसे पहले भी अच्छे लोग थे और आपसे बाद में भी अच्छे लोग होंगे, तो आपको इतनी सारी टेंशन क्यों है? जेब से परिवार का फोटो निकालिए और एक बार चेहरा देखिए आप अपने हंसते खेलते परिवार का।
उन सबको याद कीजिए और उसके बाद वहां से उठिए, 1 लोटा जल लीजिए और महादेव के काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाइए और 1 लोटा जल भगवान से प्रार्थना करके और उनके शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। जो महादेव 1 सेकंड में कामदेव को भस्म कर सकते हैं, मजाल नहीं कि दुनिया की कोई ताकत आपके चिंता को भस्म ना कर सके। महाकाल के शरण में आप गए हैं, महाकाल आपका भला करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं अपने उपाय को। आपको क्या करना है, आपको 3 पौधों का जड़ लेना है। कौन कौन सा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं ये खोजने में। आपको लेना है काला धतूरा का जड़, काला अरंडी का जड़ और काली हल्दी का जड़। तीनों ब्लैक हैं, काली हल्दी, काली अरंडी और काला धतूरा। ये तीनों की आपको थोड़ी थोड़ी जड़ लेनी है, पौधा मत उखाड़िएगा, बस हल्का फुल्का जड़ चाहिए आपका, कोमल जड़ रहे तो भी चलेगा। इस जड़ को आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में ताबीज बनाना। जड़ आप ला करके कभी भी रख दीजिए अपने घर में, अच्छे से धोधा करके रख दीजिए। ताबीज बनाने से पहले आपको क्या करना है, जड़ को धो करके गंगा जल से जड़ को पहले साफ जल से धो लीजिए, फिर उसको गंगा जल से धो लीजिए, फिर पंचामृत से स्नान करवाइए उसी जड़ को। उसके बाद उस जड़ को धूप दीप कुमकुम का तिलक लगा करके, धूप दीप दिखा करके कुमकुम का तिलक लगा करके और उसको चांदी की ताबीज में भर दीजिए। ये ताबीज बनाते समय याद रखिए कि ये गुरु पुष्य का मुहूर्त हो, गुरुवार के दिन जो पुष्य नक्षत्र आता है उस दिन आपको यह काम करना है। क्यों करना है ये भी बताता हूं, पहले ये पूरा प्रोसेस आपको बता दूं कैसे कैसे ताबीज बनाना है। फिर वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि यह आपके भले के लिए, आपको पीर फकीरों के मजार पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो आपके घर का हर सदस्य इस ताबीज को पहन सकता है। तो आपको क्या करना है, आपने इन तीनों की जड़ लेकर के चांदी के ताबीज में डाल दिया। अब उसका मुंह बंद कर दीजिए, ताबीज को बंद कर दिया आपने। ताबीज को भी पंचामृत से स्नान करा दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए धूप दीप दिखा करके, और लाल रंग के धागे में, लाल कर मिलता है, मोटा धागा आता है, तो दुकान पर आप देखेंगे वो लाल कर मिल जाएगा, या लाल कोई भी धागा हो, आपका मौली हो, कलावा हो, लाल कलावे में भी आप इसको पहन सकते हैं। इसको गुरु पुष्य नक्षत्र में सिद्ध करके और अपने गले में धारण करना है। माता बहनें हो या भाई, आप जो भी हो, आपको अपने गले में इसको धारण कर लेना है। आपका घर का चाहे जो भी समस्या हो ना, कर्ज हो, बीमारी हो, सबके लिए यह एक रामबाण उपाय है। आप करके देखिएगा। और गुरु पुष्य नक्षत्र में हम क्यों बोल रहे हैं, गुरु पुष्य मतलब कि विष्णु भगवान का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, और जहां विष्णु भगवान हैं वहां पर माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। गुरु पुष्य नक्षत्र हो गया। और गुरु पुष्य नक्षत्र एक इसलिए भी क्योंकि गुरु पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु आपको आशीर्वाद स्वयं देते हैं, और बृहस्पति नक्षत्र जो होता है, बृहस्पति ग्रह जो होता है ना, वो आपका बली होता है, मजबूत होता है। तो भगवान विष्णु के आशीर्वाद से, भगवान विष्णु जब आपके पास आते हैं, जब आप उनकी प्रार्थना करते हैं, तो वो अपना जो वाहन है गरुड़, उसके ऊपर सवार होकर के आते हैं। और गरुड़ जो है वो बुद्धि का परिचायक है, और माता लक्ष्मी अपने पति परमेश्वर भगवान विष्णु के साथ आती हैं। तो भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी आई तो आपका जो दिमाग है, आपका जो घर का माहौल है, वो आपका सुधरने लगेगा। और जब माता लक्ष्मी आपके घर पे आएंगी तो आपका जो घर में धन का फ्लो है वो बढ़ेगा। और गरुड़ जो है बुद्धि का परिचायक है, तो आप उस धन को अच्छे काम के लिए खर्च करेंगे। अगर दुकान नहीं आपका चल रहा है तो आप ये गले में धारण करके रखिए, और हर गुरुवार को, हर गुरु पुष्य नक्षत्र में आप इसको बस धूप दीप दिखा करके और रिचार्ज कर लीजिए। कुछ करना नहीं है, चांदी की ताबीज खोलनी नहीं है, चांदी में वो जो आपने भरा है तीनों पौधों का जड़, उसको निकालना नहीं है। बस गुरु पुष्य नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन आपको ये धो करके कलावा बदल सकते हैं आप। अगर कलावा गंदा हो गया है या फिर जो धागा आपने पहना है वो गंदा हो गया, आप धागा बदल लीजिए। पर हर गुरु पुष्य नक्षत्र में इसे आप रिचार्ज करते रहिए, इसको मतलब इसकी पावर को बढ़ाते रहिए। आपको कभी किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, कोई मौलवी, कोई फकीर, कोई बाबा के पास आपको नहीं जाना पड़ेगा। खुद आप अपने आपके मालिक हैं, खुद आप जो हैं इस ताबीज को बना सकते हैं। और घर में एक चीज़ और जाते जाते बता देता हूं, मेरी बात मानना ना मानना आपके ऊपर है, पर जो हमने अपना अनुभव दिया है वो बता देता हूं। आप हिंदू हैं, आप अपने घर में ये 2 चीज़ों को बाहर कर दीजिए।
घर के मंदिर में या आपके घर में नहीं होनी चाहिए। पहली है कि अगर आपकी साईं बाबा में आस्था है तो आप अपने घर के किसी दूसरे कमरे में फोटो लगाइए, मूर्ति रखिए, पर घर के मंदिर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि साईं फकीर हैं और हमारे हिंदू धर्म में साधु संत ऋषि मुनि होते हैं, फकीर नहीं होते हैं। तो आपको अगर आस्था है, हम ये नहीं कहते कि किसी की आस्था को हम खराब कर रहे हैं, पर अपने हिंदू धर्म में, हिंदू घर में ये साईं की फोटो नहीं होनी चाहिए आप। और दूसरा चीज़ ये याद रखिए कि आपको अपने घर में लोहबान की अगरबत्ती, लोहबान कभी नहीं जलाना है। घर के देवी देवता आपके भाग जाते हैं। आप कितने भी पूजा करेंगे, कितने भी प्रार्थना करेंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपकी जो आस्था है वो तो सही है, पर आपके घर में देवी देवता ही स्थान छोड़ चुके हैं, तो आप वो तो केवल मतलब मूर्ति रह गई है, तो उसमें भगवान की आस्था कहाँ गई? तो आपको क्या करना है, कपूर जलाना है अपने घर में। आप सुबह कपूर जला दीजिए, शाम को कपूर जला दीजिए, अगरबत्ती आप पूरी तरह से बंद ही कर दीजिए। कपूर की एक टिकिया आप जला करके पूरे घर में नहीं दिखा सकते हैं। जब आप इतना कमाते हैं, 2 रुपया तो रोज का खर्चा कर सकते हैं ना। कपूर का एक टिकिया, 2 टिकिया जलाने में आपका खूब से खूब रोज का सुबह और शाम जलाएंगे तो 2 से 3 रुपये का खर्चा होता है। तो महीने के 100 रुपये तो आप खर्च कर सकते हैं अपने भगवान में। अगरबत्ती बंद कर दीजिए, आज से अगरबत्ती बंद कर दीजिए और साईं बाबा की मूर्ति आप अपने घर से बाहर रखिए। आस्था है, मंदिर जाइए, प्रणाम कीजिए साईं के, पर घर में आपके नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।